हर हर महादेव। आज मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये चर्चा बहुत दुखियारी बूढ़ी का है, तो आप लोग सुनिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी, तो उनको कोई संतान नहीं था। तो वो अपने शिव के गुरु मानी थी, शिव की गुरु बनाई थी। तो वहीं वो रोज पूजा करने जाती थी मंदिर में। तो एक दिन उनको मंदिर के पास थी, नज़दीके में थी, अभी मंदिर से कुछ 2 मिनट 3 मिनट के रास्ता के इधरे थी। तो साढ़ लखेत लिए, तो भागत 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 उसी में चली गई मंदिर में। उनको भागने से दौड़ने से प्यास लग गया, तो गई तो वहीं पानी, शंकर जी को जो पानी सब चढ़ाते हैं, वहीं आराध्या के पानी गिर रहा था, वहीं रोक के पानी पी ली। तो उनको धीरे 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 तरहथी फूलने लगे। तो सोचिए, अपन दवा हुआ करा रही थी तो नहीं ठीक हुआ, तो पंसा आके छोड़ दी, चलो अपने आप ठीक हो जाएगा, दवा से तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो छोड़ दी। तो 9 महीना जब पूरा तो उनको तरहथी फाट के एक बेंग निकला। तो सोची कि मेरे तो कोई संतान हल ही नहीं है, मेरे ही शरीर से निकले हैं ये बेंग, तो इसी को मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अपने पास में रखूंगी। तो बेचारी क्या की कि बेंग को फेंकी नहीं, अपने पास घर में रखती थी। तो धीरे धीरे सबको पता चले गया, तो अड़ोसी पड़ोसी के सब कोई उनको चिढ़ाने लगे, बेंगवा के माई, बेंगवा के माई। तो बेचारी अपन सुनती थी, कुछ बोलती थी नहीं। तो क्या किए कि गांव में अपने लड़की के आए शादी करने के लिए अगुआ। तो क्या किए कि उन्हीं के घर वो सब गांव के आदमी विदा कर दिए कि जाइए, एक बेंगा के शादी करना है। तो आए तो बोले कि आपके घर लड़का है बेंगे, कि उन्हीं से हमको शादी करना है अपने लड़की को। तो बोले कि मेरे घर लड़का कोई नहीं है। तो बोले नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, बहुत सारा आदमी बताए हैं आप यहीं के घर। तो चल गए कह के दिन उन था कर। फिर सोची ये कि चलो अब सब कोई यही कह रहा है तो बेंगे के शादी करते हैं, नहीं मान रहे हैं तो पूरा बारात उरात बढ़िया से एकदम ठाट बाट से ले गई। बेंग भी परिछा के गए। जब वो बीच रास्ते गए तो वो अपना खून निकाल के या खूब सुंदर लड़का बन के डोली में बैठ गए। तो गए परिछाएँ, शादी हो गया। फिर कन्या भी लेकर आए। आए तो क्या किए कि वो दिन में बेंग बन जाते थे और रात में लड़का बन जा रहते थे। तो उनको पत्नी को पता नहीं चलता था। तो रोज वो अपने जाती थी सासू माँ के देह दबाने। तो एक रोज जाती थी, 2-3 दिन सुनी तो यही बेचारी अब कह रही थी, जैसे गुजरी थी वैसे ये सब कह रही थी कि ना शिव के गुरु मनती, ना पूजा करती, ना साढ़ लखेत, इतना भागत भागत जैती, ना आराध्या के पानी पियती, ना बेटा जमत, ना इतना हमार सुख होइत। तो रोज कहती थी। तो ये बोलने लगी अपना ये कि बेंग से बोलने लगी कि देखिए, हम आपके मम्मी के पास जाते हैं तो भुनु भुनु करती है, गाली उली देती है, अब हम देह दबाने नहीं जाएंगे उनको। तो बोले कि ऐसा तो मेरी हो ये नहीं सकता है कि मेरी माँ गाली देगी। तो बोले कि अच्छा, आज मैं जाऊंगी तो आप भी जाकर छुप कर सुनिएगा। तो क्या कि गए। तो गए तो सही अपन कह रही थी। तो वहीं बोले कि इतना कष्ट से मेरी माँ सब हमको पोसी पाली है, वहीं अपना कहानी कहती है और गाली नहीं देती है। तो क्या कि उनकी औरत की वो उनके चक्कर में लग गई अपना हस्बैंड के। तो अब जब रात में वो खोल अपना निकाल के बेंग वाला रखे थे कहीं, तो क्या कि चुपके से बोरसी में आग बुझी थी और वहीं बेंग का खोल जार दी। वो अब जस के तस लड़के रह गए।
तो देखिए आप लोग भी शिव के गुरु मानिए, शिव गुरु में बहुत शक्ति है। और कुछ नहीं करना है, पहला में दाया मांगना है, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय के 108 बार प्रणाम करना है। आप कुछ से जिसमें जीव जंतु है उससे किसी से चर्चा कर लीजिए। यही चर्चा में कहना है कि हम शिव के गुरु मान ले भाई, और सब शिव के गुरु मानी जा। शिव गुरु में बहुत शक्ति बा। 3 सूत्र के पालन करी जा। पहला में दया मांगी जा, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय के प्रणाम करी जा। तब तक के लिए बाय बाय।